बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ममता बनर्जी ने जो वेस्ट बंगलौर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त और बड़ा सख्त बयान दिया है। हकीकत टीवी 789 मुसलसल इस बात पर खबर करता रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी, मजीद डिस्कस करने से पहले हकीकत टीवी 789 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। इस वक्त 3 चीजें वाज़ेह हैं। एक तो हम उनका बहुत ज्यादा नुकसान करके आए हैं, हमने उनके बहुत से फौजी मारे हैं और बहुत सी चीजें मंजर आम पर नहीं आई। दूसरी बात ये है कि ये जो आपको जंग के बाद ठंडक नजर आई है, असल में ये एक वक्फा है। आप इसको ये ना समझें कि ये रुक गया है, ये वक्फा दोबारा खत्म होगा। ये मामला वहीं से शुरू होगा जहां से छोड़ा गया था। अब चीफ मिनिस्टर बेंगलोर ने ये बात वादे तौर पर कही है कि अप्रैल के अंदर एक और तीसरा जेली स्ट्राइक किया जाएगा और उसके बाद मोदी भारत के अंदर अब एक हमला भी करवाने जा रहा है और फिर उसके बाद ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करेंगे और उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भारतीय फौज को ज्यादा नुकसान हो, उन पर अटैक हो जाए और बहुत से भारतीय फौज अपनी जान गवा बैठे। देखें, एक बात तो आप जानते हैं कि जब किसी का प्लान बेनकाब कर दिया जाता है तो फिर सब यही कहेंगे कि ये तो पहले से बना बनाया प्लान था। शायद फिर ये प्लान कामयाब ना हो, लेकिन मोदी सरकार कुछ न कुछ जरूर करने जाएगी, चाहे वो इलेक्शन के अंदर हो या इलेक्शन के बाद हो। अब ये मामला रुकता हुआ नजर नहीं आता, अब कुछ न कुछ जरूर होगा। अब वो यही बात कर रहे हैं कि मोदी अपना वोट पक्का करने के लिए बहुत से फौजियों की जानों से खेलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी खुलकर कह दिया है कि दिल्ली की 7 लोग सपा की सीटें जीत लेंगे और मोदी को खुलकर चैलेंज करेंगे। ममता बनर्जी ने नंबर 1 स्ट्राइक था जो उनका, जिस पर उन्होंने उड़ी फिल्म बना ली। फिर नंबर 2 जेली स्ट्राइक और अब फिर ये जो तीसरा जेली स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है कि ये सब कुछ फ्रॉड है और ये सिर्फ मोदी की चालें हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल यही 2 चीफ मिनिस्टर हैं जो मोदी पर खुलकर बात करते हैं और उन दोनों के बगैर कोई सच्ची और खुलकर बात नहीं कर सकता। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले असद अवैसी और अकबर अवैसी, ये 2 भाई हैं, इन्होंने तमाम मुसलमानों को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक ही बात कर रही थी ये जेली सर्जिकल स्ट्राइक है, तो अरविंद केजरीवाल ने भी खुलकर उनसे सबूत मांगे। ममता बनर्जी तो उनसे खुलकर सबूत मांग लिए हैं, लेकिन उस वक्त असद अवैसी और अकबर अवैसी दोनों सरेआम कह रहे थे कि पाकिस्तानी फौज आई और इमरान खान ने ये हमले करवाए हैं। अब आप खुद जान लें कि ये मसला किस तरफ जा रहा है कि अब इंडिया के अंदर खून की नदियां बहने के इम्कानात बढ़ गए हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे। अब ये जो मसले उठ रहे हैं और ये जो बगावतें हो रही हैं और ये बगावतें कश्मीर के अंदर होने को बाकी हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खदशा नजर आता है वो इलेक्शन हैक होने का बहुत बड़ा खतरा है। अगर मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करने में फिर से नाकाम हो जाता है, जिस तरह मोदी पाकिस्तान में 3 मरतबा हमला करने में नाकाम हो चुका है, 2 मरतबा उन्होंने अब्दोलों के जरिए हमला करने की कोशिश की और 1 मरतबा त्यारों के जरिए बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की, जिसमें मोदी पूरी तरह से नाकाम रहा। अगर मुकम्मल हिसाब लगाया जाए तो 1 महीने के अंदर मोदी ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 से 12 जेली हमले करवाने की कोशिश की, जिसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ये अल्लाह ताला की हम पर बहुत ही बड़ी मेहरबानी है। अगर अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानी ना होती तो जो इसराइल का स्पाइस 2000 मिसाइल है वो शायद पाकिस्तान फौज पकड़ ही ना पाती। ये अल्लाह ताला की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने पाक एयर फोर्स को इतनी ताकत बख्शी है कि वो दुश्मन के तमाम हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहे हैं। ये थी आज की ताज़ा तरीन न्यूज और इस तरह की मजीद न्यूज के लिए हमारे चैनल हकीकत टीवी 789 को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यूज वक्त पर मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।